बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके लोगों से मिलके। इतनी दूर लोग जा रहे हैं। तो ये जो जगह है देवदर्शनी है। आरती की आवाज़ तेज़ होती जा रही है। हेलो, मेरा नाम अभिषेक है और मैं फर्रुखाबाद शहर से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है और पहला ब्लॉग। सोचा कि पहला ब्लॉग शुरू करता हूँ श्री रुद्रनाथ जी के दर्शन के साथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो रुद्रनाथ तक पहुंचने के लिए आपको गोपेश्वर के सगर गांव जाना पड़ेगा। गोपेश्वर तक के लिए आपको बस दिल्ली के कश्मीरी गेट से मिलेगी, जो कि ऋषिकेश होते हुए आपको गोपेश्वर तक ले जाएगी और वहां से टैक्सी लेके आप सगर गांव तक जा सकते हैं। कश्मीरी गेट से गोपेश्वर तक की बस रात के 8:20 पे चलती है, जिसका किराया लगभग 950 रुपये होता है। अगर आप ऋषिकेश से आ रहे हैं तो ऋषिकेश से बस सुबह 4 बजे गोपेश्वर के लिए निकलती है, जिसका किराया लगभग 470 रुपये होगा। चाहे आप दिल्ली की तरफ से आए या देहरादून की तरफ से, आपको ऋषिकेश से होके ही जाना पड़ेगा। रास्ते में आपको सबसे पहले देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और नंदप्रयाग मिलेंगे, जहां आप अलग अलग नदियों के संगम को देख सकेंगे। बात करें रास्ते की, तो दिल्ली से लेकर सगर गांव तक का पूरा रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है। हम सुबह 11 बजे गोपेश्वर पहुंच के सबसे पहले गोपीनाथ मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव ने जब कामदेव के ऊपर अपने त्रिशूल से प्रहार किया था, तो वह त्रिशूल इसी स्थान पर स्थिर हो गया और तब से यहीं है। मंदिर के दर्शन के बाद हमने गोपेश्वर से सगर गांव तक के लिए शेयर टैक्सी कर ली, जिसका किराया 20 रुपये था। सगर गांव के होटल रुद्रा में हमने अपना स्टे किया था, जो कि हमें 1500 रुपये पड़ा था। यह रुद्रनाथ मुख्य प्रवेश द्वार से केवल 100 मीटर दूर था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। अगले दिन सुबह 6:15 बजे रुद्रनाथ की मुख्य प्रवेश द्वार से हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी, जो कि सगर जैसे खूबसूरत गांव से शुरू होती है। रुद्रनाथ जी तक पहुंचने के लिए एक और मार्ग है, जो कि मंडल गांव से शुरू होता है, जहां आपको मां अनसुईया माता मंदिर और अत्रि मुनि आश्रम मिलते हैं। 2 किलोमीटर बाद हम एक बेस कैंप तक पहुंच गए, जहां आपका रजिस्ट्रेशन होगा, जो कि 200 रुपये पर हेड पड़ता है। इसके अलावा अगर आप अपने साथ प्लास्टिक का कुछ भी सामान लेके आते हैं तो उसके 100 रुपये लगते हैं, जो कि वापस लौटने पर रिफंड हो जाते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा। अभी हम जंगल के बीच में हैं, पुंग बुग्याल की तरफ जाते हुए। बस आने ही वाला है, आधा 1 किलोमीटर में। आई थिंक आगे, आई डोंट नो, आपको यहाँ से झोपड़ी दिख रही है, टेंट दिख रहे हैं, पर मुझे थोड़ा थोड़ा दिख रहे हैं पेड़ों के बीच में से। आई गेस पुंग बुग्याल आई है। पुंग बुग्याल में हमने अपना ब्रेकफास्ट का ब्रेक लिया, जिसमें हमने 2 आलू के पराठे और 2 चाय पी, जो कि हमें मात्र 80 रुपये का पड़ा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। पुंग बुग्याल के आगे थोड़ा घना सा जंगल स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप देख रहे हैं। थोड़ी दूर चलते हुए आपको ये खूबसूरत सा पुल देखने को मिलेगा। आइए चलते हैं इस पे। तो अभी हम आ गए हैं यहाँ पे कलचांद बुग्याल, और यहाँ से पुंग बुग्याल दिखता है। देखो ये रहा, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। अभी ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर कुछ हो गए होंगे। अभी धूप निकल आई है, टाइम हो गया है 9:40। पुंग बुग्याल से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं।
और चलते हैं, अभी देखते हैं आगे कितना टाइम लगेगा बाकी बुक गयाल्स के लिए। स्टीप तो बहुत है। चेतन आ रहा है धीरे धीरे। चेतन का ये पहला ट्रैक है, बोल रहा है पहले में इतना डिफ़िकल्ट करा दिया, पर कोई नहीं, भोले बाबा की कृपा से दोनों मिलके कर रहे हैं। ये हम आ गए हैं ल्यूटी बुग्याल। जो लोग सगर से आते हैं और यहाँ पे आने पे लेट हो जाएं, लाइक 2 बजे के बाद अगर आप ल्यूटी बुग्याल पहुँच रहे हो तो बेटर आप यहीं पर रुक जाएं, क्योंकि आगे रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, सीधे रुद्रनाथ जी में ही है। ल्यूटी बुग्याल के ऊपर आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ल्यूटी बुग्याल में 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम चल दिए पनार बुग्याल की ओर, जिसकी सुंदरता की तारीफ हर कोई कर रहा है। पनार बुग्याल पहुंचते ही सारी थकान मानो की गायब हो गई हो। तेज हवाएं, बादलों के बीच में एक बड़ा सा मैदान, आंखों पे तो जैसे कि भरोसा ही नहीं हो रहा था। पनार बुग्याल से पितृधार की ओर चलते हुए हमें इससे और भी ज़्यादा सुंदर नज़ारे देखने को मिले हैं। ये देखिए, ये ट्रेल जो जा रहा है वो दूर तक जा रहा है और फिर आगे पितृधार होगा। टॉप पे नज़ारे हर 10 कदम पे नए। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। मैं आपको अभी कैमरा स्विच करके दिखाता हूँ, देखिए आगे कैसा नज़ारा है। वो देखिए इतनी दूर लोग जा रहे हैं और नीचे से देखिए कैसी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस हवाएं और घने बादल। आइए आपको अपनी इस यात्रा के कुछ सुंदर दृश्य दिखाते हैं। तो अभी हम लोग पितृधार पहुंच चुके हैं। बहुत ही सुंदर मौसम था, बहुत अच्छा लगा, ठंड भी लगी क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं। और ये इस ट्रैक का हाईएस्ट पॉइंट है, जो कि है एटलीस्ट 3600 मीटर्स। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे पितृधार है और हम पितृधार से आगे आ गए धीरे धीरे रुद्रनाथ जी की ओर चलते हुए। तो अभी हम पंचगंगा पहुंच गए हैं और शायद काफ़ी लोगों को पता ना हो, बट पंचगंगा से 2 रास्ते डाइवर्ट होते हैं। एक होता है सगर के लिए और एक मंडल गांव के लिए। सगर गांव के लिए, और ये जो छोटा सा कट दिख रहा है आपको, ये मंडल के लिए चला जाता है। तो अभी हम फ़िलहाल पंचगंगा पे आ गए हैं। अब थोड़ी ही दूर बचा है, ये रही पंचगंगा हमारी। बस चलते हैं। बाबा जी की आरती के टाइम, ये आरती से पहले ही पहुंचना है। ये जो जगह है देवदर्शनी है और यहाँ से
मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये है मंदिर और हमें भी यहाँ से जाना है। यहाँ से मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाता है। 6 बजे की आरती है, 5:30 बज चुके हैं ऑलरेडी। आई थिंक 5:40 हो गए हैं। तो बस हम जल्दी से आरती में शामिल होना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। 12 घंटे की चढ़ाई के बाद हमने रुद्रनाथ जी के दर्शन किए और उसके बाद भंडारे में प्रसाद खाया। स्टे हमने धर्मशाला में कर लिया जिसका कोई चार्ज नहीं था, पर ब्लैंकेट्स के लिए देना पड़ा। यहाँ स्टे और खाने में के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, तो अपने साथ मेडिसिन, खाने पीने का सामान रखना ना भूलें। शूज़ के अलावा सैंडल या स्लीपर का एक पेयर ज़रूर अपने साथ रख लें। अगले दिन सुबह की आरती और दर्शन करने के बाद हमने 8:30 बजे उतरना शुरू कर दिया। हेलो गाइस, आज दूसरा दिन है। हम उतर रहे हैं रुद्रनाथ से। हम लोग जस्ट अभी पितरधार पहुंच चुके हैं। यहाँ पे 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे। यहाँ तक पहुँचने में हम लोग को लगभग 2.5 घंटा लगा। हम लोग 8:30 बजे निकले थे, लगभग 2.5 घंटे में यहाँ पहुँच गए। अभी हम लोग जस्ट लिटी बुग्याल से नीचे उतरे हैं। मैक्सिमम 5 मिनट्स हुए होंगे। मैं वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद बस नीचे निकल लिए। टाइम हो गया है 2:30 और अभी हमारा एम है कि सगर तक पहुँच जाएँ आज शाम तक, चाहे 6 बजे या 7 बजे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी हम लोग कल रात को पुंग बुग्याल आ गए थे। अंधेरा जब थोड़ा हो गया था इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। अभी टाइम हो रहा है 6:40 और हम लोग यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके बस निकल रहे हैं। मे बी 1 घंटा या 1.5 घंटे में हम लोग नीचे पहुँच जाएंगे सगर विलेज और उसके बाद दिल्ली की बस लेके सीधे दिल्ली। यहाँ पे कल हम रुके थे रात में। बहुत ही मिनिमम प्राइस, लाइक पर हेड 350 है स्टे का। और हमने चाय पी थी अभी सुबह और रात को खाना खाया था। उसके टोटल 2 लोगों के 50 रुपीज़ बस। तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता है और अच्छा भी। सारी यहाँ पे व्यवस्था है आपके लिए। तो हम यहाँ आ गए जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो भी आप प्लास्टिक वगैरह ले जाते हो वो रिटर्न हो जाएगा 100 रुपीज़। और यहाँ आके हम दूसरी बार बुरास का जूस पी रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और एनर्जेटिक होता है। तो बस अब पहुँचेंगे सगर विलेज। अपनी यात्रा समाप्त करते ही हमें सगर गांव से टैक्सी मिल गई जिसने 2 लोगों के 200 रुपये लिए और हमें गोपेश्वर बस स्टैंड उतार दिया। गोपेश्वर पहुंच के हम 11 बजे की ऋषिकेश वाली बस में बैठ गए जिसका किराया लगभग 450 रुपये पड़ा। शाम को ऋषिकेश पहुंच के हम दिल्ली की बस में बैठ गए और उसका भी किराया लगभग 450 रुपये पड़ा। इस प्रकार हमारी यात्रा समाप्त होती है। हमारी यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।